चप्पड़ी के चड्डी आगे चप्पड़ी के बदतमीजी मत करिए। गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन। तब पाकिस्तान अचानक इनको याद आ गया है, तब इनको पाकिस्तान एंगल दिखाई देने लगा है। आ गया भाई, आ गया, पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। वो पाकिस्तानी दिखाई दे रही है लड़की जिसके पैर तोड़ दिए हैं आपने। देश के बच्चे बच्चे को पता है कि कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पक्का मिलेगा। हर चीज का जवाब सिर्फ अत्याचार है और उसके बाद कहेंगे पाकिस्तान का एंगल। हुजूर, पाकिस्तान का एंगल आप ढूंढते रहिए। किसान प्रोटेस्ट करे, विपक्ष प्रोटेस्ट करे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। तो पाकिस्तान नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे? इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। जामिया के आंदोलन को मुसलमान बनवा दिया, जेएनयू के आंदोलन को एंटी नेशनल बना दिया। पहले खुद ही पड़ी लकड़ी को लो और फिर उघाड़ उघाड़ के सारी दुनिया को दिखाओ, हाय चीन के एजेंटों ने चीखें निकलवा दी। और अगर इस आंदोलन को लगातार दबाया जाएगा ना मोदी जी, तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। दलाल है ये, दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला। मोदी मोदी मीडिया आपको नरेंद्र मोदी आने पर कितना पैसा दिया है? आपका इतना विरोध हो रहा है तो बोल रहा है यहाँ पे। मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है? इतनी बेशरम, घटिया, बदतमीज, नकारा मीडिया है भारत की। इस प्रधानमंत्री के डिग्री का पता नहीं, वो शिक्षा पे क्या परिचर्चा करेंगे। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। शर्म आनी चाहिए, कहीं तो थोड़ी सी शर्म कर लो। गोदी मीडिया एक ही टूल किट को कब तक चलाएगी समझ में नहीं आता। और सच में दुनिया में अगर सबसे गिरी हुई मीडिया का कोई कंपटीशन हो तो हमारे देश की गोदी मीडिया शायद नंबर 1 पर आएगी। इनको अपनी हरकतें देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्यों इनके किए का झेलना पड़ रहा है रिपोर्टर्स को जो वहां पर जा रहे हैं। जब कोई बस नहीं चला, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कल के जंतर मंतर के आंदोलन में, और सिर्फ कल की बात नहीं है, आज भी वो लड़के लड़कियां वहां पर इकट्ठा हैं, हजारों की संख्या में छात्र और नौजवान इकट्ठा हैं जंतर मंतर पर आज भी। और जब यह साफ दिखाई दे रहा है कि वो हमारे घरों के बच्चे हैं, जब वो साफ दिखाई दे रहा है कि 10वीं 12वीं बीए करने वाले बच्चे हैं या नौकरियां करने वाले बच्चे हैं, जब सब कुछ बिल्कुल साफ है कि उनके ऊपर पुलिस ने और सादी वर्दी में आए गुंडों ने जो बर्बरता की है, उस बर्बरता का कोई जवाब नहीं है। वो बर्बरता इतनी घृणित है, इतनी गिरी हुई है कि मुझे जलियांवाला बाग कांड याद आ रहा है। तब पाकिस्तान अचानक इनको याद आ गया है, तब इनको पाकिस्तान एंगल दिखाई देने लगा है, तब ये इसके विदेशी फंडिंग की जांच कराएंगे। अभी तक क्यों नहीं विदेशी फंडिंग की जांच करा रहे थे? अभिजीत दीपके के बारे में आप कह रहे हैं कि बोस्टन से आया है तो हो सकता है विदेशी फंडिंग आई हो। जब बोस्टन से आया था तब तो आपने जाकर हवाई अड्डे पर उसको अनुमति दे दी थी, तब आपने चेक नहीं किया था कि विदेशी फंडिंग है कि नहीं है। अगर विदेशी फंडिंग थी तो तभी गिरफ्तार कर लिया होता, नहीं चलने दिया होता आंदोलन। लेकिन अब जब यह आंदोलन आपके हाथ से बाहर निकल गया है, जिसमें भारत का आम छात्र और आम युवा शामिल हो गए हैं, जिसमें आम हिंदुस्तानी सपोर्ट में खड़ा हो गया है, तो आपको विदेशी फंडिंग दिखाई दे रही है। रास्ते में बैठकर अपने घर से लाए हुए पराठे खाकर कल जो बच्चे लड़ रहे थे उनको विदेशी फंडिंग मिली है। अपने खर्चे पर एमपी और यूपी और जाने कहां कहां से वहां पर आकर कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए हुए वो बच्चे जो लाठियां खा रहे थे, वो आपको फंडेड लगते हैं। जिन 16 साल और 15 साल की बच्चियों को मारा गया है वो फंडेड दिखाई दे रही हैं आपको। वो पाकिस्तानी दिखाई दे रही है लड़की जिसके पैर तोड़ दिए हैं आपने। जो गंभीर हालत में उत्तराखंड की 21 साल की बच्ची अस्पताल में है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, वो आपको पाकिस्तानी और फंडेड दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए, कहीं तो थोड़ी सी शर्म कर लो। कहां तक तो पुलिस को यह कहना चाहिए था कि जिस तरह के वीडियोस आए हैं उनके बाद हम जांच कराएंगे कि बच्चों की इस तरह से बर्बरता से पिटाई करने वाले पुलिस वाले थे भी कि नहीं थे। तमाम ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोस आई हैं जिसमें सादी वर्दी में लोग दिखाई दे रहे हैं। सादी वर्दी क्या, नॉर्मल कपड़ों में लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में लाठियां हैं। और मुझे बताया गया कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा बर्बरता की है। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं, कहां से आए थे और किस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है। इनको जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए। तो आप पाकिस्तानी एंगल की जांच कर रहे हैं और देखिए क्या हालत है। संसद के अंदर
बहस करने को ये तैयार नहीं है। मोदी जी मंगल मिलन कर रहे हैं, सोमवार को लाठियां बरसवा के मंगलवार को मंगल मिलन कर रहे हैं और वहां से कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं। अगर आप छात्रों के साथ होते तो संसद से निकल नहीं गए होते 25 गाड़ियों का काफिला लेकर। कहा गया कि 2 गाड़ियों में चलेंगे, पेट्रोल डीजल बचाना है, और कल देखा गया कि 20 गाड़ियों का कैवलकेड लगा हुआ है, पीछे निकल गए। अगर वाकई आप छात्रों के साथ होते तो ऐसे निकल जाने की जगह आप गेट पर आते और छात्रों से बात करते। ना खुद आते, कम से कम अपने किसी सीनियर मिनिस्टर को भेजते कि जाओ और बात करो, लाठियां नहीं चलवाते। अब जब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, जब मामला धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है, तो मीटिंग में बैठ के कहा जा रहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। जो छात्रों के साथ होते हैं वो छात्रों पर लाठियां नहीं बरसाते हैं, संसद के अंदर बात नहीं करेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे। हर चीज का जवाब सिर्फ लाठी है, हर चीज का जवाब सिर्फ अत्याचार है, और उसके बाद कहेंगे पाकिस्तान का एंगल। हुजूर, पाकिस्तान का एंगल आप ढूंढते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हिंदुस्तानी बच्चे सड़क पर आए थे, ये पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के तबाह बर्बाद होने पर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।